स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव गनियार और बजाड़ में आयोजित जनसभाओं में भाग लेकर जन समस्याएं सुनी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सैलंग की जनसभा ने माहौल बदला और इससे भाजपा को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। आरती राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का तीसरी बार मजबूत प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वह अपने हर वादे को 100% पूरा करती हैं, जो गुण उन्हें परिवार से विरासत में मिले हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज में सीटें उनके प्रयासों से बढ़ी और कुछ लोग बिना तथ्यों के गलत प्रचार करते हैं। आरती राव ने अटेली की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो अगले 4 साल तक क्षेत्र में रहकर काम करेंगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव और पूर्व विधायक सीताराम यादव सहित कई भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि आरती सिंह राव के प्रयासों से मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं और स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो रहा है। गांव की सरपंच सुनीता देवी ने जनसभा में मांग पत्र भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अनेक स्थानीय नेता, सरपंच, पार्षद व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गांव की जो मांगे हैं उन मांगों को आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। कृपया आप ध्यान सुने उन्हें। सेवा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। विषय अभिनंदन पत्र। बहन जी, हमारे गांव गनियार में पहुंचने पर ग्राम पंचायत समेत सभी ग्रामवासियों की ओर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे गांव के लिए समय निकालकर हमें अनुग्रह दिया। इस अवसर पर हम अपने गांव की कुछ मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आपका प्यार इस गांव को जरूर मिलेगा। नंबर 1, गांव की आबादी 5000 के करीब है। गांव में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः आपसे आग्रह है कि इस हेतु सीवरेज लाइन की व्यवस्था करें। वो शुरुआत शायद नहीं हो पाए। दुश्मन तो इस बात के लिए सोच ये रहे थे कि किसी तरह सीटें न आए, कुछ ढील हो गई और फिर हम डुगडुगी बजाए कि देखो बहन जी स्वास्थ्य मंत्री है और ये नहीं आई। लेकिन बहन जी बैठी थी वहाँ, ऐसा कैसे होने देती। इन्होंने स्पेशल चेष्टा करके बात करके, और केंद्र सरकार का मैटर था, लेकिन इन्होंने उसको सुलझाकर समयबद्ध तरीके से लेकर कोरियावास मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें इसी साल से शुरू करवाई। और न केवल हेल्थ विभाग में, सभी चारों तरफ से, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसानी का क्षेत्र हो, नहरी पानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर बहन जी अपनी पैनी निगाह इलाके के विकास के ऊपर रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हर क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय ना लेकर, बहन जी आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगी, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट बहन जी हो चुकी हैं। अभी एक प्रोग्राम आगे बाजार में और है, तो मैं अपना स्थान लेता हूं। आप सब लोगों ने जो इतनी गर्म और एक्स मंत्री ओम प्रकाश केडियो साहब, हमारे जिला के प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार जी, हमारे जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के यतेंद्र राव जी, हमारे पहले में रहे विधायक सीताराम यादव जी, हमारे अजीत सिंह कलवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मुकेश यादव जी जो हमारे यहाँ के आज के दिन मंडल प्रधान हैं, राजेंद्र यादव जी चेयरमैन, वहाँ पे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, हमारे सुनील मुजफ्फर आपके दामाद, क्या है दामादी है, क्या है दामादी आए हुए हैं, पटे पिटे यू, हमारी सरपंचनी जी सुनीता देवी जी, और हमारी एक और सुनीता देवी जी है जो मेंबर पंचायत समिति हैं, और पूरे गनियार की आई सरदारी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और राम राम जी।
सबसे पहले तो ये बोलो से बोले सब तो आ जा क्यों रही है। मैंने कहा धन्यवाद करना है, इतना देरी क्यों लग रहा है धन्यवाद करने में। मैंने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी अटेली वालों ने, विधायक बनाया, विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाया। मैं तो खुद, मेरे को मालूम नहीं कि मेरा सर इस तरफ है या उस तरफ, डोल ही रही है सारी जगह। मैंने कहा जब भी आऊँ धन्यवाद जरूर करूँ, 5 साल लग जाए मगर धन्यवाद करके जाऊँगी। ठीक है, तो आज के दिन मैं आई हूँ आप सभी के बीच, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करने। सबसे पहले तो धन्यवाद इसलिए क्योंकि पिछले साल आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा साल था। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे मई में, गर्मी बहुत थी और उस वक्त मुझे याद है मैं गुड़गांव में थी। गुड़गांव क्या, गुड़गांव रेवाड़ी में 3 जिले हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के। तो राव साहब के लिए मैं वोट मांगती, पिछले 15 साल से मांगती रही, 20 साल हो गए मुझे वोट मांगते मांगते। राव साहब के लिए वोट मांगने गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गई थी। कहा था कि मोदी जी को हमने एक और बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना। तो उस टाइम राव साहब थे रेवाड़ी की तरफ और मैं थी गुड़गांव की तरफ, और मुझे फोन करके बोला गया रेवाड़ी के प्रोग्राम तू देख लियो, राव साहब को जाना पड़े हैं अटेली और नारनौल। मैंने कहा रेवाड़ी अपनी लोकसभा छोड़ के राव साहब कहाँ जा रहे हैं? नहीं, उनको महेंद्रगढ़ जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। तो वो आए थे, कहाँ आए थे? सबसे पहले सेड़ंग आए थे, और मैं बैठी मांग रही वोट गुड़गांव रेवाड़ी में, और मुझे एक वीडियो मिलता है कि राव साहब आए सेलंग और उन्होंने वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर जी के लिए। और राव साहब ने क्या बोली, याद है किसी को? राव साहब ने ये कही थी कि सरकार तो तब बनेगी अगर हम बनने देंगे तो। याद है ये बात? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को मालूम नहीं, आपने तो उस टाइम पूरी हवा ही बदल दी, और अटेली से सबसे ज्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर जी को आप सभी ने जिताया। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तीसरी बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और मुझे नहीं लगता आज के दिन हमें किसी और नेता को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार भी करने की जरूरत क्या पड़े। हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना दबंग नेता हमने आज प्रधानमंत्री के रूप में पाया है। ऐसा दबंग नेता कभी बने, और आज के दिन ऐसा नेता हमारा प्रधानमंत्री है। ये बहुत गर्व और फक्र की। आरती कहाँ से इलेक्शन लड़ेगी? मैंने कहा आरती खुद ना बानो, आरती कहाँ से लड़ेगी? राव साहब ने बोलिया आरती अटेली से। मैं आ गई अटेली, सीताराम जी थे आपके विधायक, सीताराम जी ने मुझे टिकट दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मैं आ गई अटेली, फिर लोग बात करने के अंग्रेजन है, हिंदी में तो बात ना कर सके है, वो तो दिखेगी नहीं, उसको तो काम करना नहीं है, वो तो राजकुमारी है। कितनी बातें बोली थी, कितनी बातें बोली थी मेरे बारे में। आज के दिन मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जितना मैंने 1 साल में सीखा है, शायद लोगों को पूरी उम्र लग जाती है सीखने में। जितना काम मैंने 1 साल में सीखा है और जो किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल में महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जिक्र आते हैं कि पटीकरा में जो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है वो 100 से 60 तक पहुंच गया। ये बेवजह और बेफिजूल की बातें हैं। जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट रखा था तो वो 30 पे थी सीटें, वो 100 से 60 से 30 तक पहुंची थी। आज के तक 63 सीट्स बन गई हैं पटीकरा में मेरे आने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जर्नलिस्ट भाई साहब मेरे यहाँ पे आए हैं,
थोड़ा सा रिसर्च तो कर लिया करो चीजें छापने से पहले। अगर 30 से 60 पे गई हैं, 100 से 60 पे नहीं। उसके बाद 12 से 15 सब सेंटर मैंने महेंद्रगढ़ जिले को दिए हैं। इसी पर अप्रूवल आ गई है और आने वाले वक्त में बन भी जाएंगे। इसी सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले की बात है। और जब तक गांव गनियार की बात है तो बहुत सारी चीजें जो गनियार ने मांगी थी मेरे बनने की, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो पिछले 9 महीने 10 महीनों में हुई है। बोचड़िया से गनियार रास्ता निर्माण करने के बारे में कंप्लीट हो गया है रास्ता। गनियार से खुंद रोड सीमा तक रास्ता निर्माण कर दिया गया है।